Hey everyone, good evening. So I know it's late to give the exam review, but मेरा सेंटर नागपुर में लगा था तो मैं 24 को चले गया था। फिर 25 को वहाँ रुक के सुबह पेपर दे के आने में कुछ 2 बज गए थे रूम में, बिकॉज नागपुर में भी जाके जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहाँ से भी सेंटर दूर था। ठीक है, तो सुबह तो मैं जल्दी पहुँच गया, बट आते वक्त ड्यू टू ट्रैफिक सिग्नल्स तो वो लेट हो गया था। तो आई केम अराउंड 2 PM एंड खाना वगैरह खा के वो लेट हो चुका था, तो मैं उस दिन भी रुक चुका था। तो आज टुडे आई केम अराउंड 1 PM एंड फिर खाना खा के सो गया मैं। तो अभी ही थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अभी ही शूट करके आई विल अपलोड दिस राइट नाउ। तो देखो, सबसे पहले आई नो यू गाइज वॉज वेटिंग फॉर दिस, बट सॉरी मैं यहाँ पे नहीं था, मेरा सेंटर। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रिव्यू मैं उसी दिन देता था। एक्चुअली पेपर आए बराबर देता था घर पे आधे घंटे में, बट दिस वॉज इट्स टू लेट। आई नो, सॉरी फॉर दैट, बट ओके, सो लेट्स जस्ट डू। तो सबसे पहले हम लोग मैं बता दूंगा रिव्यू, उसके बाद हम लोग रीजनिंग को ही डीप में देख लेंगे कि कैसे क्या क्वेश्चंस वगैरह थे, और उसके बाद जो है हम लोग ये करेंगे, मतलब बाकी सारे सेक्शन को एक ऐसे ऊपर से, एंड देन रीजनिंग को डीप में बात करेंगे। ठीक है, सो बिकॉज आई नो कि इतना टाइम हो चुका है, यू गाइज हैव सीन मेनी वीडियोज़ ऑन दैट, बट हम लोग इसको देख लेते हैं कि अटेम्प्ट्स वगैरह मेरे। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 32 अटैम्प्ट थे। ठीक है, तो रीजनिंग में आए थे 4 पज़ल थे, और एक 4 पज़ल मैंने चारों किए। एक फ्लैट एंड फ्लोर वाला, कुछ फ्लैट एंड फ्लोर था विथ वेरिएबल। उसके बाद डेजिग्नेशन था, एंड उसके बाद था डेजिग्नेशन, फ्लैट एंड फ्लोर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। 22 पर्सन थे जिन्होंने किया है, तो यू कैन जस्ट कंफर्म बाय कमेंटिंग बिलो। 22 पर्सन आ रहे थे, और उसमें भी वेरिएबल था नंबर ऑफ पर्सन के साथ, कलर पिंक ऐसा कुछ था, कुछ तो था वेरिएबल, उतना मुझे कंफर्म नहीं याद, बट एक वेरिएबल था। एंड मंथ वाला था, 8 मंथ वाला। ठीक है, तो 8 मंथ्स वाला पज़ल। एंड जैसे हम लोग किए ना इसमें बाकी पहले की वीडियोस में 30 डेज़ वाला मंथ में 31 ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसा वाला था। ठीक है, 8 मंथ वाला अनसर्टेन, डेजिग्नेशन और फ्लैट एंड फ्लोर 4 फ्लोर्स और 2 फ्लैट X और Y ऐसा था। ठीक है, तो ये मैंने चारों करे थे। सबसे पहले मैं बोल दूं कि जब मैंने सबसे पहले GA किया था, फिर करंट कंप्यूटर, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद क्वांट, और मैंने इंग्लिश को लास्ट दिया था। और जब लास्ट में ये 7-8 मिनट बाकी थे, तो मैंने रिविजिट किया इस पे, कंप्यूटर पे और GA पे, बिकॉज मैं कंफर्म करना चाहता था, बिकॉज इसमें सेक्शनल का भी इशू है। तो मैं कंफर्म करना चाहता था बस कि मतलब सारे जितने मैंने किए हैं वो राइट हो, बिकॉज इतने एग्ज़ाम प्रेशर में जब हम लोग पैनिक हो जाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम लोग सोचते कुछ है, आंसर कुछ करना चाहते बट करते कुछ और है। बिकॉज मैं बहुत पैनिक हो चुका था जब मैंने सबसे पहले GA का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो GA के क्वेश्चन सेक्शन अटेम्प्ट किया था, तो मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, मुझे पहले के 4, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज वो जो होता है ना बायलिंगुअल होता है। तो मैंने 5th क्वेश्चन जो है स्क्रॉल डाउन किया ऑप्शंस देखने के लिए, और मेरा ध्यान गया उसके जो पहले इंग्लिश होता है फिर हिंदी, तो मेरा ध्यान गया कि हिंदी में। सो आई जस्ट कॉल देम। वो अच्छा हुआ कि वही टाइम पे वो जो होते ना मतलब इन्विजिलेटर, वो मैम थी। मैंने बोला कि मैम मैंने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट किया था और ये हिंदी में कैसे आ गया है सेक्शन। सो शी कॉल्ड अ सर, जो मतलब वो होता ना होते वो कंप्यूटर रिलेटेड इश्यूज़, ऑनलाइन रिलेटेड इश्यूज़ या फिर पेपर रिलेटेड इश्यूज़, वो जो होते हैं सर, वो आए। और उन्होंने भी और एक सर को बुलाया, बिकॉज उन्होंने वो एक सीनियर थे सर, उनको बुलाया। तो 3 पीपल केम और बोला कि सर ऐसा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सिस्टम की फॉल्ट नहीं है, आपके ही एंड से कुछ सेलेक्ट करने में लैंग्वेज दिक्कत हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं होप कर रहा था कि वो कुछ बोले कि हाँ हम लोग कुछ करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने बोला कि ऐसे कैसे सर, मैं बहुत डर चुका था, बिकॉज GA का तो समहाउ कर सकते हैं हम लोग पढ़ के, बट रीजनिंग क्वांट ये तो नहीं होता है हिंदी में। तो मैंने बोला कि मैं सेक्शन चेंज करके देखता हूँ, क्वांट तो वो इंग्लिश में था। फिर देन आई अगेन केम बैक वो क्वेश्चन पे GA वाले, तो मैंने देखा कि अरे यार ये तो बायलिंगुअल है, वो इंग्लिश वाला पार्ट ऊपर था। तो मैंने बोला कि सॉरी सर, सॉरी फॉर दिस। तो उन्होंने भी वो चले गए फिर। सो इतना पैनिक हो चुका था, तो मैंने वो डिसाइड किया था कि भले ही 2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में, मैं इंग्लिश को लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा था, 2-3 भले ही कम हो जाए, बट उसको मैं एक बार चेक कर लूँ, बिकॉज जितने करे उतने रॉन्ग नहीं होने चाहिए। भले ही आप 2-3
ये करो, वो मैंने अच्छा डिसीजन लिया शायद। 2 क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू करके रखे थे कंप्यूटर में, वो भी मैंने किए। देन आफ्टर दैट मैंने वन बाय वन मैंने सारे क्वेश्चन जीए के देखे कि हाँ सारे किए, वो सही तो है ना, बिकॉज मैं पहले बहुत पैनिक हो चुका था। तो ये था वो कुछ सिचुएशन ही, सिनारियो, डर चुका था मैं। तो ये ठीक है, ये मेरे रीजनिंग में थे। और सिलॉग्स भी थे, वो भी करे थे। उसके बाद बाकी इतना डीप में तो कुछ भी याद नहीं, मैं बहुत डरा हुआ था। उसके बाद मैंने जीए में कम किए, ठीक है। मैंने 2 दिन पहले भी बोला था जीए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, बट ठीक है, थैंक गॉड कि मतलब उतना भी ये नहीं था, कम किए, बट मुझे लग रहा है कि अच्छा हो जाएगा। देखते भी क्या होता है। तो बाकी सारे सेक्शंस का देखते, फिर रीजनिंग को डीप में बात करेंगे, पजल्स वगैरह कितना टाइम लगा, क्या लगा। मैंने मतलब जैसा एक्सपेक्ट करके गया था मैं कि पीओ लेवल पे ऐसे आएगा, वैसा नहीं था। तो इट वॉज क्वाइट ईजी, ऑन ईजियर साइड। सो लेट्स जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी सारे देखेंगे सेक्शंस के अटैम्प्ट, देन विल जस्ट फाइंड द टोटल अटैम्प्ट्स एंड दे विल डिस्कस एट द एंड, विल डिस्कस इन डीप अबाउट रीजनिंग्स, पजल एंड ऑल दिस, ठीक है। तो देखो, सेकंड क्वांट के बारे में बात करते हैं। तो क्वांट में मेरे हुए 16, ठीक है, 16 क्वेश्चंस। फिर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरे हुए थे 27 क्वेश्चंस। और फोर्थ अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मेरे हुए 21 क्वेश्चंस। और लास्ट में जीए की बात करें तो जीए में मेरे हुए हैं 16 क्वेश्चंस। तो ये ओवरऑल हो रहे हैं 112, ठीक है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे थे कल बस में आते हुए, तो काफ़ी लोगों ने हाई किए, किसी किसी ने 140 तक किए हैं। मैंने बाकी सारे वीडियोस की कमेंट सेक्शन में भी देखा है बड़े बड़े चैनल्स पे, तो उन्होंने किसी ने 140 करे, किसी ने 120 के अबव ही किए। तो मेरा माय अटेम्प्ट वाज क्वाइट लो। आप लोगों में से जिन्होंने भी दिया है, यू कैन जस्ट लेट डाउन योर टोटल अटेम्प्ट्स। इट विल बी गुड इफ़ यू विल जस्ट गिव योर सेक्शनल अटेम्प्ट्स टू। इसको शॉर्ट में लिख दो, आर, रीजनिंग के लिए आर, फिर हाइफन देके 32। इट विल बी टू अच्छा लगेगा कि देख के कि कितने अटैम्प्ट हुए हैं और कितना ही मतलब मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स के कितने रहे, उससे थोड़ा सा मतलब अभी तो इसके बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने भी दिया है। डोंट थिंक अबाउट इट, जो हुआ वो हुआ। अभी SBI क्लर्क है 2-3 दिन, उसको जीए अच्छे से रिवाइज करो। जीए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था, पता नहीं मुझे, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी लगा। तो प्लीज़ लेट मी नो बाय कमेंटिंग। आई ऑलवेज से कि लेट मी नो, बट यू गाइज जस्ट नेवर डू इट। सो यू कैन जस्ट लेट मी नो बाय कमेंटिंग। तो ये थे ओवरऑल अटेम्प्ट। अब बात करते कुछ सबसे पहले देखो जीए का तो ऐसा हाल था कि जो पढ़ा वो नहीं आया, ऐसा मेरे को लग रहा था। बिकॉज मैंने तो 3 ही महीने के करे थे। मैंने बोला था कि मैं अगस्त के भी करूँगा अच्छे से, बट ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आई डेंट डू दैट अगस्त वाला रिविजन। आई जस्ट डिड May and June, March, April, May, June and July. हाँ, I did July too, and I just skipped the August वाला। तो आई फेल्ट बैड फॉर दैट, बिकॉज मेरे देख सकते हो बहुत कम थे अटैम्प्ट। एंड आफ्टर दैट आई फेल्ट गिल्टी कि करना चाहिए था, बट टाइम ही नहीं था, तो क्या करते हैं। इसको ही मैंने रिवाइज किया था, बट ये था। और मुझे तो जीए पहले ही मैंने बोल दिया था कि नहीं जमेगा, तो एग्ज़ाम के बाद अभी क्या ही बोलूँ। मेरे को तो ये लगेगा कि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। बट यू गाइज just do me a favor, you can just comment down, and first of all you just if you are comfortable, just let us know your sectional attempts are Q के लिए, ऐसा मतलब कॉन्ट के लिए Q हाइफन देखें, and your overall will be I know you can mention overall, you can just calculate these sections, that will be good on your side. Next you can just let me know कि आप लोगों को कौन से sections कैसे किस लेवल पे लगे। तो मैं अगर मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूँ, मैं बाकियों का मतलब डिफ़र करते हैं ना, पर्सन टू पर्सन डिफ़िकल्ट सेक्शन डिफ़र करते हैं, ठीक है, और इजी सेक्शन भी डिफ़र करते हैं। तो रीजनिंग में 32 बने और सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसी पजल नहीं थी जो 5 फ्लैट एंड फ्लोर वाली मेरे को 7 मिनट लगे, और बाकी तीनों पजल में ऐसा कोई भी पजल नहीं था जो 5 मिनट से ज़्यादा लगे। विथ टिक करते मैं वो भी कंसिडर कर रहा हूँ, टिक करते भी 5 क्वेश्चन, मतलब सेव उसको मार्क करते साथ टाइम बोल रहा हूँ। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। अगर मैक्स टू मैक्स लगे भी होंगे तो कोई पजल में 5.5 मिनट लग सकते हैं। बट जो फर्स्ट कोई पजल मैंने पूरा पेपर देख के सारे पजल के फर्स्ट क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू करके रखे थे, वो ब्लू, ताकि रिविजिट करते टाइम अच्छा हो, मतलब क्लियरली पता चले। तो मैंने जो फर्स्ट पजल की थी मंथ वाली, तो वो बहुत ही ईजी थी, 4 मिनट में ही बन गई होगी, या फिर मैक्स टू मैक्स 4.5, ठीक है। और ज़्यादा टाइम लगा मेरे को, 7 मिनट लगे, वो फ्लैट एंड फ्लोर वाले, उसमें एक वेरिएबल था। तो रीजनिंग वॉज लाइक ईजी टू मॉडरेट, आई विल से ईजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं, मतलब एक मास
एग्ज़ाम रिव्यू पीपल के पर्सपेक्टिव से देखे तो इजी टू मॉडरेट। अगर कोई चाहे बंदा तो इसको 40 में 40 बना सकता है। मैंने वो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कॉज इफेक्ट वाले छोड़ दिए, बिकॉज उसमें मुझे पता है कि थोड़ा मतलब एक एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। पजल में कैसे हम लोग देखते सेकंड टू द लेफ्ट फिर सीधा सीधा मार्क करते हैं, तो उसमें पढ़ना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इसको टाइम देने से अच्छा मैं बाकी सेक्शन में इन्वेस्ट करूँ। तो रीजनिंग फिर मैंने थर्ड किया, उसके बाद मैंने क्वांट किया। क्वांट में मैंने 16, मैंने मन बना के गया था कि मैं 16 तक करूँगा, और मैंने जैसा सोचा था कि घर से 16 करूँगा, मतलब 16 अगर 16 के 16 राइट है सो इसके 16 मार्क्स प्लस 0.25 मतलब 1/4 भी ऐड होंगे, तो मतलब 20 मार्क्स तो इधर बनेंगे। तो मेरे रीजनिंग में सारे करेक्ट है, मेरे को पता है, तो इसमें मेरे को 40 मार्क मिलेंगे ही, इसमें मेरे को 20 मिलेंगे। इंग्लिश में भी मैंने राइट ही किया, बट हो सकता है कि 2-3 गलत हो, तो 3 गलत मान के चलेंगे तो 24 क्वेश्चन के 24 मार्क्स, और 3 क्वेश्चन के 1 मार्क घटा दो सीधा सीधा, ठीक है। तो 23 या फिर मान के चलते 20 ही मान के चलते, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे ही देखे तो 40 20 20 विल गिव मी 80 मार्क्स, बट आई डोंट नो अबाउट दिस सेक्शन व्हाट विल हैपन ओवर हियर। कंप्यूटर में भी बहुत वीक। और हाँ, माया जी ने कमेंट किया था कि कंप्यूटर के लिए कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हो। मैंने अरिहंत की वो जो पतली सी बुक आती है वो फॉलो की थी। मैंने जब देखा, मतलब बहुत लोगों से पूछा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑल्सो ही जस्ट गेव, एंड तो मतलब पता चला कि लूसेंट एक है और वो कौन सी अरिहंत, तो इन दोनों में से चूज़ करना था। तो मैंने अरिहंत ही ले ली, बिकॉज मैं जब 12th में प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने उसके लिए भी अरिहंत की बुक ली थी। तो आई काइंड ऑफ लाइक इट वॉज लाइक कि हाँ कर सकते रिलाई। बट ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन बुक से उठाए गए हो, कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं था, मेरे को पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। कुछ क्वेश्चन तो है, 2-3 क्वेश्चन तो मतलब ऐसे थे कि समझ भी नहीं आ रहा था क्या कहाँ से था, बट मैंने पढ़ी है वो बुक, मेरे को लगा कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। अगर आप लोगों के पास टाइम है इसके लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए, एंड यू आर डन विथ वन ऑफ दिस, लाइक लूसेंट एंड अरिहंत आर 2 सोर्सेस, एंड इफ यू आर डन विथ वन ऑफ दिस सोर्सेस सो यू कैन जस्ट जंप ऑन अदर वन। एक दिन का टाइम ये देखे चलो, सुबह पढ़ो तो दोपहर तक, पूरा रात तक भी नहीं, दोपहर तक जितना होता है उतना ही पढ़ो। मतलब जो क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं ना, आपने पिछले इस साल के देखे होंगे, वो ही चैप्टर्स के पढ़ो, और उसको शाम में 1-1.5 घंटे में रिवाइज करो, शाम तक फिर दूसरा सेक्शन पकड़ लो शाम के बाद, ठीक है। उतना देने के इनपुट इतना डालने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो क्या पता नहीं अभी कितना क्या होता है, अगर आप लोग बस टाइम है तो एक दिन आप आधा दिन दे सकते हो दूसरे सोर्स के लिए, ठीक है। तो ये 2 सोर्सेस है, बाकी यूट्यूब वीडियोज़ है, आई विल नॉट टेक नेम्स, बट मैंने वो उनकी सीरीज़ देख के गया था कि एंड दे अश्योर्ड कि 30 सेक्शंस यू कैन स्कोर 30 सेक्शंस एंड यू विल गेट 15 मार्क्स, बट दैट डिडंट हेल्प, यू नो, दैट डिडंट हेल्प, दैट एक्चुअली वो they are right and I am wrong actually saying this कि that didn't help, because that is a crash course type system, like you know, that's not a detailed explanation like we are doing right now, you know, breaking down each section in a small things, but that was a crash course. So crash course के भरोसे पे if you are thinking कि 10-15 वीडियोस देख के होगा, so that will not help you out. अगर डीप में सारे वीडियो को, सारे टॉपिक को देखो, that will help out. So मैंने ड्यू टू पॉसिटिव ऑफ टाइम, मैं जाते जाते बस में मैंने उसको और एक बार रिवाइज कर लिया था कि क्या पता हेल्प करे, तो वो, बट दैट वॉज लाइक, अगर कोई बंदा वो देख के जाता था या फिर मैं जाता था तो दैट वॉज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ये था। बाकी रीजनिंग में पजल्स ईजी थे, मैंने चारों किए। क्वांट में मैंने एक DI करी, दूसरी DI वो ये थी, ग्राफ ही बोलते हैं ना इसको, हाँ ग्राफ वाली थी। फिर आफ्टर गिविंग एग्जाम आई केम टू नो कि ये वाली ईजी थी एज़ कम्पेयर टू जो मैंने करी दूसरी क्यूमुलेटिव वाली थी ना वो, तो उसके क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, ये फाइंड करना है, फिर ऐसा है, फिर इतना इनपुट किया, उतना ये किया, वो किया, पता नहीं क्या क्या किया, क्वेश्चन भी याद नहीं मेरे को, इतने ज़्यादा लेंदी थे। तो फिर देना रियलाइज़ कि मैंने ये करनी चाहिए थी, तो ताकि और 2-3 क्वेश्चंस जो है अरिथमेटिक के बन सकते थे। अगर मैं चाहूँ तो क्वांट में और 20 तक जा सकता था, 4 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, मतलब मैंने जब देखे टाइम एंड वर्क वगैरह, मैंने मतलब 16 करके मैं स्किप कर दिया, मैंने देखे क्वेश्चन क्या क्या है, अगर टाइम मिला तो मैं रिविजिट करूँ, मार्क एंड रिव्यू करूँ, ये सोचा था। क्वेश्चन थे इजी, बट मैं नहीं चाहता था कि एक ही कोई सेक्शन में इतना ज़्यादा एफर्ट डाल दूँ और इसमें करूँ। तो अगर मैंने ये भी, मतलब क्यों मैं बताता हूँ, रीजनिंग इंग्लिश में जो वन लाइनर थे, मैंने ये नहीं की, RC नहीं की, तो सारे क्वेश्चन इतने थे कि देखते साथ बन रहे थे, तो मैंने 27 किए। और ये भी था कि इंग्लिश में मैं ज़्यादा डीप में ना जाऊँ, एक ओवरऑल मतलब एक एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट करके, बाकी जितना भी टाइम है मैं दे दूँ क्वांट को, बिकॉज क्वांट में आप लोग एक क्वेश्चन करोगे तो 1.25 मार्क यू विल गेट, ठीक है। तो ऐसा था।
तो इस यही मैंने सोच के गया था, बट एंडिंग में मेरे को 8 मिनट मिले थे और मैं पैनिक हो चुका था, तो आई रिविजिटेड दिस सेक्शंस, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, और फिर जो 3 मिनट थे मैंने इसमें दिए। मैंने एक्चुअली रीजनिंग में 30 किए थे पहले, फिर जो 3 मिनट थे उसमें 2 क्वेश्चन भी करे थे, फिर एंड उसके बाद भी कुछ 49 सेकंड्स बाकी थे, तो आई गिव अप कि अभी नहीं होगा। मैंने देखे रीजनिंग में तो स्टेटमेंट अजम्पशन थे, शायद अगर पुश करता खुद को तो एक क्वेश्चन बन भी जाता, बट मैंने नहीं किया बिकॉज हम लोग क्वेश्चन के पीछे भागते तो वो गलत हो जाता है। सो 40 सेकेंड जब थे ऐसा देखने के बाद, तो आई जस्ट लाइक ना सैट डाउन, मतलब पीछे कुर्सी पे ले टेक के, फिर पानी वानी पी के मैंने छोड़ दिया अभी जितने हुए उतने। तो मैंने कैलकुलेट किया था फिर उसके बाद कि इतने इतने अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है अभी देखते क्या होता है, रिजल्ट विल हैव एवरीथिंग टू से, और कट ऑफ पे कितना जाता है, नंबर ऑफ वैकेंसी पे डिपेंड करेगा, डिफिकल्टी लेवल, और जितने भी क्वेश्चन किए हैं एक्यूरेट है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, सो ये रिजल्ट का चिंता कर छोड़ देते हैं। जो SBI क्लर्क होगी ना अभी, उसके बाद आई एम थिंकिंग कि जो 16 दिन मिलेंगे इसके लिए RRB क्लर्क के लिए, सो आई एम थिंकिंग कि रीजनिंग के लिए एक अच्छी से सेशन करें, मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि रीजनिंग में कोई भी पजल ना छूटे। मैंने इसका एक्सपेक्ट करके गया था कि कुछ हाई लेवल आएगा, मॉडरेट टू हाई आएगा, बट दैट ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। रीजनिंग में आई विल अश्योर कि अभी मैं एक्चुअली मेंस दे चुका हूँ, तो आई हैव बीन थ्रू दिस, तो आई कैन से कि हाँ पेपर कैसे आ सकता है, पेपर पे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आई नो नाउ आई एम वेल वे विद दिस पैटर्न। सो आई एम जस्ट थिंकिंग कि एक अच्छे मतलब 7 या फिर 3 दिन का कुछ मान के चलते हैं। 3 दिन में हम लोग पहले तो ये 11 के बाद स्टार्ट करेंगे, जो एंडिंग के दिन होंगे तब, ताकि तब मैं भी अच्छे से GA कर लूँ, और फिर एंडिंग वाले टाइम में मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ, तो तब मैं पजल करूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग 3 दिन का मान के चलते हैं, सारे टाइप के पजल कर लेंगे, एक मॉडरेट हाई वाले करके कर लेंगे, एंड देन वी विल जस्ट गो विथ हाई लेवल क्वेश्चंस। सारे वेरिएबल्स जितना भी जा सकते हैं ये लोग क्लर्क के लिए, उससे ज़्यादा ही करके जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम में ये लगे कि हाँ ये तो ईजी है। द सेम थिंग हैपन विथ मी, जब मैंने पहली पजल उठाई तो मन लगा, बोला कि क्या है ये, बिकॉज इट जस्ट इट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस एंड जस्ट आई जस्ट कीप गोइंग एंड दिस हैपेंड। सो आई एम हैप्पी। पेपर निकले या ना निकले, मैं पहले भी बोला है कि मैंने आई एक्सेप्टेड कि मेरा नहीं होने वाला है, तो अभी भी आई वॉज हैप्पी आफ्टर आई केम बैक, बिकॉज रीजनिंग में मेरे अच्छे अटैम्प्ट थे, तो आई वॉज हैप्पी कि पजल भी सारे बन चुके थे। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक का आधी पजल में फंस जाओ, बिकॉज मेंस में पजल्स आर लेंदी एंड ट्रिकी, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक पजल में कोई फंस जाओ, वो छूट जाए, बट दैट डिडंट हैपन, और थैंक्स टू गॉड इट एवरीथिंग वेंट वेल। तो ये था about examination review. I know it was quite late, and it's getting the video is getting too long, so let's just keep up to it. You guys do one thing, if you came up to here and you liked it, I know you liked it, so like the channel, like the video, and if you are new and you came up to here, you can subscribe, you can comment down you can give your review too. Okay, so this video is not about me, about my attempts. It was about everyone's who is joined, or is with our channel and our approach. You can just comment down, so that the people coming and watching this video will get a rough idea कि कितने बने हैं और कितना जाना चाहिए। सो आई एम टेलिंग अगेन कि डोंट थिंक अबाउट दिस कितने भी हुए हैं। अगर आपके, मुझे लगता है कि मतलब मैंने जो पूछा सीनियर से कि दे सेड कि इफ़ यू डिड 92 ओवरऑल एंड योर एक्यूरेसीज, दे वर सेइंग कि एक्यूरेसी इज अबव 95, लाइक अगर 3-4 ही गलत हो रहे, पूरे सेक्शन के मिला के 3-4 ही गलत हो रहे, सो यू विल मेक अप टू दिस फाइनल, बट आई थिंक कि वी शुड नॉट जस्ट थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो जो सीनियर से उन्हीं को अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एंड दे कैन जस्ट टेल अस। तो मेरे को पता है कि मैंने इतने किए ना, मेरे रॉन्ग है, मेरे को पता है, मेरे को खुद पे ही और भरोसा नहीं कि 100% राइट है, तो दैट्स कि हाँ इट्स क्वाइट एक्सेप्टेबल कि नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं रिजल्ट के वेट करेंगे, रिजल्ट आई विल शेयर, आई विल नॉट डू लेट इन दैट, बिकॉज ये मुझे अच्छा लग रहा है लेट हुआ, सो विल डू दैट रिजल्ट जो भी है हो आई विल बी इन और आउट, आई विल बी शेयरिंग इट विथ you guys, and you can just also comment down now after this video and just let us know your comment, your attempts. ठीक है, सो ठीक है, बाय, गुड नाइट।